फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूटेट पेपर 2 2020 के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारी सीरीज चली रही है, जो आपको हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होंगे अगर आप ये सीरीज देखते हो। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस इसकी काफ़ी मिल जाएंगी और अदर टॉपिक्स भी अगर आप पढ़ना चाहते हो जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो उसकी भी काफ़ी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। और स्क्रीन पर भी आपको एक नंबर मिल जाएगा जिस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स जान सकते हो यूटेट का जो लाइव बैच चल रहा है, यूटेट की जो क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में भी, और टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बारे में भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। 4 टाइम्स अ नंबर इज हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन दैट नंबर। इसने कहा है किसी संख्या का अगर आप 4 गुना कर देते हो तो संख्या में कितनी वृद्धि होती है। एक नंबर था 1, इसका कर दो 4 गुना, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। एक नंबर था 100, अगर आप 100 लेकर के चल रहे हो तो परसेंटेज पे बात आ जाती है अपने आप ही। 100 था एक नंबर, इसको आपने 4 गुना कर दिया तो कितना बढ़ा है, 300 बढ़ चुका है। तो 100 पे अगर कोई वैल्यू 300 बढ़ रही है तो कितना परसेंट होगी। 100 पर जिस पर बढ़ती है उसे नीचे रखते हैं, कितना बढ़ा है 300, गुणा कर दो 100 से परसेंटेज में बदलने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 300%। सिंपल सा क्वेश्चन, 300% इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा याद रखना है कि किसी संख्या का अगर आप 4 गुना कर रहे हो तो उसमें कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, सीधी सीधी बात। 1 का अगर आप 4 गुना करते हो, कर दिया, कितना बढ़ा है नंबर, 3 बढ़ चुका है। 3 मतलब 300%, 4 मतलब 400%, 5 मतलब 500%, 1 होता है हमारा 100%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है, अगर ये जो वैल्यू इक्वल टू 1 के बराबर है तो x की वैल्यू आपको बतानी है। क्या है, 2 की पावर -1, 4 की पावर -1, 6 की पावर -1, 8 की पावर -1 की पावर अगर x करते हो तो इक्वल टू 1 आता है। 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, प्लस 4 की पावर अगर -1 है तो 1/4, 6 की पावर -1 का मतलब 1/6। किसी भी नंबर की पावर अगर -1 लिखी है दैट मीन्स उसका अपॉन में कर दो। ठीक है, इसकी पावर x की है इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे को सॉल्व करो, 8, 6, 4, 2, इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर आप लेते हो तो कैसे लोगे, 8, 6, 4, 2। एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। 24, अगर आप 12 देखो, 4 2 जा 8 इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 6 2 जा 12 जो होगा फिर 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन 24 अगर हम देखें तो एलसीएम आपको आना चाहिए निकालना वैसे तो। ठीक है, 24 एक नंबर ऐसा है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, इन सबके टेबल में आता है। एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो सबके टेबल में आता है। तो 24, इस 2 को 24 बनाओगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ता है। 12 × 2 24, 12 × 1 12, तो 12 ऊपर आ गया। प्लस 4 को 24 बनाने के लिए यहाँ 6 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 6 से गुणा करो। 6 × 1 6 ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि इसका 24 तो नीचे आ चुका है। प्लस 6 को 24 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 एकम 4 आ जाएगा। प्लस 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 3 से करो, 3 आ गया। इसकी जो पावर आएगी वो x लिखा हुआ है, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 6 18, 18 4 हो गए आपके 22, 22 3 हो गए आपके 25, तो ये आ जाता है 25/24 की पावर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो 25 की पावर x इक्वल्स टू 24 की पावर x। ठीक है, अब 25 की पावर x, या फिर अब खुद सोचो ऐसा कब हो सकता है कि 25 की पावर अगर आप x की वैल्यू 1, इनमें से ही उठाना ऑप्शन क्योंकि x की वैल्यू इनमें से दे रखी है। अगर आप 25 की पावर यहाँ पर -1 रखोगे, 25 की पावर हो गया ये क्वेश्चन वैसे, -1 इक्वल टू 24 की पावर -1, -1 का मतलब है 1/25, 24 की पावर -1 का मतलब 1/24। क्या ऐसा होता है, कभी भी नहीं होता। तो ये तो खत्म हो गया। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब मतलब किसी नंबर, देखो खुद ही 24 की, या फिर इसे इतना भी मत करो, यहीं से काम खत्म हो गया इसका। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तभी वो 1 हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, 25/24 की पावर x इक्वल्स टू 1 है, तो x की वैल्यू 0 होगी तभी 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तभी 1 हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा द डिजिट इन टेंस प्लेस। पहले तो आप ये जान लो, जैसे हमारे पास 23 लिखा है तो इसे हम कहते हैं इकाइकांक या फिर यूनिट प्लेस, या फिर इसे कहते हैं दहाइकांक टेंस प्लेस पे। ये नंबर ये होता है यूनिट प्लेस पे, ये होता है टेंस प्लेस पे। इसे इकाइकांक इसे दहाइकांक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली बात तो द डिजिट इन टेंस प्लेस, मतलब कोई नंबर है हमारे पास, हमने मान लिया इस टाइप से है वो नंबर,
ठीक है। तो ये जो है हमारा यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के अंक पर है, और ये जो है हमारा दहाई के अंक यानी टेंस प्लेस पर है। तो इसने कहा डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या कैसे होगी, जैसे 99, 10 से लेकर के 99 तक जितने भी नंबर होते हैं वो 2 अंकों वाली संख्या होती है, ठीक है। तो इसने कहा है डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज कौन, कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है, ठीक है। अब देखो इसने हमें बोल दिया डिजिट इन टेंस प्लेस पर कौन है, एक्स जो है किसी भी नंबर में डिजिट इन टेंस प्लेस पर जो है दहाई की पोजीशन पर जो है इज माने इक्वल 3 मोर का मतलब हो गया +3 यानी 3 ज़्यादा है किससे, किससे, डिजिट से। कौन सा डिजिट, जो यूनिट प्लेस में है। यूनिट प्लेस में कौन है, y। तो इसने ये चीज़ हमें बता दी कि x = y + 3 है। अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये वाला 4 होगा, अगर ये 2 है तो ये वाला 5 होगा। ये वाला हमेशा क्या है, इससे ज़्यादा है, जो दहाई का अंक है वो 3 ज़्यादा है इकाई के अंक से, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी कि जो यूनिट प्लेस पर है, यहाँ पर जो नंबर है उसको इसने b लिखा है, तो y ना लिख करके इसे हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। जो यूनिट प्लेस पर है इसको इसने क्या लिखा है, b लिखा है। तो इसने पूछा है वो नंबर क्या होगा। अब ये जो नंबर है, अगर आपको 23 कहा है तो 23 को 25 लिखेंगे हम। तो 25 है तो 25 को आप लिखोगे 2 × 10 + 5, 2 × 10 20 + 5 ऐसे लिखोगे। तो जो दहाई के प्लेस पर है उसमें क्या की जाती है, 10 से गुणा की जाती है। तो हम क्या करेंगे, XB को हम कैसे लिख सकते हैं, x × 10 + b। x को क्या लिखेंगे, x × 10 + b, और x की वैल्यू है क्या, b + 3। x की जगह पे अब क्या रख दो, b + 3 × 10 + b। तो 10 × b 10b, 10 × 3 30 + b 10b, और एक और b है तो 11b हो गए +30। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11b + 30, ठीक है। तो चीज़ क्या है, ये वाला हमारा इकाई का अंक, ये दहाई का अंक यूनिट प्लेस पर टेंस प्लेस पर। तो इसको लिखते हैं कैसे, 2 × 10 + 5। किसी भी नंबर को 2 डिजिट के नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है। उसने कहा है कि जो इकाई का अंक है उसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए तो हमारा दहाई का अंक बन जाता है, ठीक है। तो इकाई के अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो दहाई का अंक बन जाता है। XB को हम कैसे लिख सकते हैं, x × 10 + b, इस नंबर के हिसाब से ये लिख दिया। उसके बाद x की जो वैल्यू है b + 3 रख दो, b + 3 रखा तो 10 × b + 10 × 3 इतना आएगा। 10b और 1b 11b हो गए +30, तो 11b + 30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, बोथ x एंड y वेरी इनवर्सली विद ईच अदर। प्रतिलोम समानुपात का मतलब क्या है, x और y प्रतिलोम समानुपात में या इन्वर्सली वेरी करते हैं। इसका मतलब है कि x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। प्रतिलोम मतलब 1/ कर दो, ठीक है। इन्वर्सली का मतलब ये है कि 1/ में है, ठीक है। वेरी करते हैं इन्वर्सली यानी x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। उसके बाद कहा है कि अब देखो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लगाएंगे और k कोई भी नंबर हम कांस्टेंट अपनी साइड से लिख देंगे, ठीक है। x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, इसको हटाएंगे तो इक्वल लिखा जाता है, और यहाँ पर कोई भी अपनी साइड से नंबर k लिख दिया जाता है। अब इसने कहा है जब x की वैल्यू 10 है, अगर x की वैल्यू 10 है तब y की वैल्यू 6 है, y की 6 है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k कितना आ जाएगा, 10 × 6 यानी 60। तो k 60 आ गया, k की वैल्यू 60 आ गई, वापस इसी इक्वेशन में उठा करके रख दी जाती है। तो x = k/y, या फिर x = y को इधर ले जाओ, xy = 60 लिख सकते हैं। अब इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर। इसने बताना है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, x ये दिया है, y ये, x ये, y ये, x ये, y ये, x ये, y ये, कौन सा इसको सूट नहीं करता है। तो x की वैल्यू 12 रखो, y की वैल्यू 5 रखो, तो 12 × 5 60 आ रहा है, मतलब पहला तो ठीक है। 15 और 4, x की वैल्यू 15 रख दो, y की वैल्यू 4 रखो, 15 × 4 भी 60 होता है, दूसरा भी ठीक है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। 25 और 2.5, 25 × 2.4 अगर हम चेक करें, पॉइंट को हटाए नीचे 10 आएगा, यानी 25 × 24/10, 5 × 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 12, तो 12 पंजे फिर 60 आ जाता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 4th ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। यही बताना था, बस ये याद रखना, जब भी 2 नंबर इन्वर्सली वेरी करें या इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में हो एक दूसरे के साथ, या प्रतिलोम समानुपात में x y है, तो उसका मतलब होता है x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। अगर कहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x और y समानुपाती हैं, डायरेक्ट प्रतिलोम में नहीं है, तो
तो x इज प्रोपोर्शनल टू y लिखा जाता, बट इसने प्रतिलोम कहा है, इन्वर्सली कहा है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्टेड बिलो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर 10 डेज। 10 दिनों का आपको ये तापमान दे रखा है, मैंने इसे हिंदी में नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा। क्या पूछा है? रेंज। रेंज का मतलब होता है परिसर, इन आंकड़ों का परिसर बताना है। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं कि एक दिन तो -6 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, एक दिन -8, एक दिन 0, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 0, एक दिन 1, एक दिन 5, एक दिन 4, एक दिन 4। तो ये 10 दिनों का आपको टेम्परेचर दे रखे हैं अलग अलग दिन के। तो उसने कहा इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी इसमें? 5 से बड़ी तो वैल्यू कोई है नहीं, उसमें से माइनस कर देना है किसको? सबसे छोटी वैल्यू को। सबसे छोटी वैल्यू इसमें नेगेटिव में है -8। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 5 है और सबसे छोटी वैल्यू -8 है। सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करना है, तो 5 + 8 आ जाएगा, जो कि है हमारा 13 डिग्री सेल्सियस। रेंज का मतलब यही करना है, हमेशा कोई भी आंकड़ा दे, कोई भी डाटा दे, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, सबसे छोटी वैल्यू -8 है, तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 8 13 हो गए, तो 13 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा इसका परिसर या फिर रेंज हो जाएगी। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।